नमस्कार। शादी विवाह चल रहा है, कुछ इसी विषय पर बात किया जाए। आजकल जो देवियां हैं, जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, वो अपने मायके में तो बहुत अच्छे से रह लेती हैं। फटा कपड़ा भी अपना सिल के पहन लेंगी, किसी तरह भी जैसा भी सामंजस्य है, खाने पीने में बहुत अच्छा नहीं है तो भी ठीक है, माँ बाप की जैसे हालत है वैसे ही कर लेंगी, उसी में एडजस्ट हो जाएंगी। लेकिन जब इनकी शादी हो जाती है तो पता नहीं क्या इनको सिखलाई दे के भेजा जाता है कि जब ससुराल में जाना तब 5 स्टार होटल वाले ख्वाब देखना, ठीक ठाक रहना, मतलब ऐसा वर्चस्व बनाना कि या तो घर टूट जाए और या सास ससुर जो है परेशान रहें, या तुम्हारे जो पति देव है वो चक्कर काटते रहें। ऐसा क्यों? जब माँ बाप को अपने ठीक समझ के और उनके साथ सब कुछ एडजस्ट कर लेती हो, नमक रोटी एक सब्जी से भी खाना खाया जा सकता है, तो ससुराल में आके डेली पनीर की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? ऐसा नहीं मैं सबके लिए कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से इस कलयुग में और ख़ास करके इस अभी वर्तमान ज़माने में रिश्ते और संबंध सब टूटते चले जा रहे हैं। आएंगे तो जो जॉइंट फैमिली है, नई देवी जी के आते ही 5-6 महीने के अंदर बंटवारा, परिवार सब अलग, हर जगह डोरी और रस्सी रख दी जाएगी, खेत से लेके और मकान तक। थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो, कोई ज़रूरी है? घर में तो लाइफ बॉय के साबुन से नहा रही थी और यहाँ पर आके तुम्हें शावर, गीजर और फिर पता नहीं कौन कौन से मॉडल के शैम्पू चाहिए। क्यों? खुद थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो। और इन बेटियों के उनके माँ बाप को भी समझाना चाहता हूँ, जो इनको हमेशा ये बताते हो कि ससुराल में कोई प्रॉब्लम होगी फ़ोन करके मुझे तुरंत बताना, आके तुरंत मैं पूरा उखाड़ सपार कर और बराबर करके तुम्हारी ज़िंदगी का नाश कर दूंगा। ऐसा नहीं है, सारी गलतियां बेटियों में ही है। जहां शादी होती है वहां के ससुराल पक्ष भी कभी कभी गड़बड़ करते हैं। उस बेटी को अपना समझ के कम से कम 5-6 महीने का समय दो, उसको जीने दो, उसको चलने दो, आपके परिवार को उसे समझने दो। कुछ समझ पाएगी तभी तो आपके हिसाब से चल पाएगी। आते हैं उसको घर के मालकिन के नाम पर उसको नौकरानी बना दो, सबकी मालकिन तुम ही हो। मालकिन नहीं है, तुमने उसे ये ढोल रखा है कि नहीं आई है तो सब कुछ ये संभालेगी, यही करेगी, बाकी लोग सब फ्री हो गए हैं। जो हमेशा किचन में रहते थे वो अब केवल बिस्तर पर ही खाना पीना लेंगे। ऐसा नहीं भाई, कोई लड़की नई आई है तो उसको थोड़ा सा अपना परिवार समझकर और अपने घर में ढलने का उसको मौका दो और वो ठीक ठाक हो जाएगी। और समझ लो कि कैसे हैं। लड़कियों को भी मैं समझाना चाहता हूँ, शादी हो गई है तो आपका अधिकार ससुराल में है, मायके में बहुत कम है। मायके में तो पैदा होती हो उसी दिन समझ लिया जाता है कि एक दिन इनको कन्यादान करके हमें भेजना ही पड़ेगा। उसी के अनुसार माँ बाप चलते हैं और दुनिया की यह परंपरा है, निभाना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ बहुत हिम्मत वाली हैं, जो अपना घर परिवार मायका छोड़कर और ससुराल में जाकर एडजस्ट होकर और अपने परिवार को दोनों जगह को लेकर चलती हैं। वो वाली महिलाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जो मायका ससुराल दोनों संभाल रखी हैं, सामंजस्य से चल रही हैं। बस शादी ब्याह का मौसम चल रहा तो मैं सोचा कुछ अपना विचार व्यक्त कर दूं। अब इसको आप चाहे ज्ञान समझो, चाहे नकारात्मक या सकारात्मक, लेकिन जो मुझे कहना था, बताना था, वो बता दिया। ससुराल वालों को भी और मायके वालों को भी, रिश्ता बन गया है तो चलाने की कोशिश करो, तोड़ना मत, नहीं तो लोग तमाशा देखेंगे और कुछ नहीं होगा, इज्जत का सत्यानाश होगा। धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप चल रहा है। हमारे ऑफिस का देखो कितना सुंदर माहौल है, बिल्कुल हरा भरा बढ़िया। लखनऊ शहर में रहकर अगर इतने शुद्ध वातावरण में ऑक्सीजन मिल रहा है तो समझ लो बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है। बस अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहो। जय हिंद।